हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अनार्किज्म। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया ही सब कुछ है। तो देखते हैं। तो कोकर की है पहली डेफिनेशन। अनार्किज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म इज अननेसेसरी एंड अनडिजायरेबल। मतलब कि सीधी सीधी बात इन्होंने ये कह दी कि कैसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी अननेसेसरी है, अनडिजायरेबल है, उन्हें नहीं चाहिए कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी। एंड देन यहाँ पे हक्सली ने कहा है कि अनार्किज्म इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी इन विच द रूल ऑफ ईच इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ इज द ओनली गवर्नमेंट। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की गवर्नमेंट होगी, हर एक इंडिविजुअल का रूल होगा, इसमें कोई भी अलग से गवर्नमेंट नहीं होगी, इंडिविजुअल का ही इसमें रूल होगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिकिंसन की। तो डिकिंसन साफ साफ कह देता है कि अनार्किज्म इज नॉट एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, इट इज़ एब्सेंस ऑफ पावर। मतलब पावर नहीं होगी, ऑर्डर तो फिर भी होगा। गवर्नमेंट में मतलब यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की कुछ बुराइयाँ करता है। गवर्नमेंट मीन्स कंपल्सन, गवर्नमेंट में बाध्यता होती है, लिमिटेशंस होती हैं, इसका डिस्ट्रक्शन होता है, सेपरेशन होता है गवर्नमेंट में। लेकिन अनार्किज्म का मतलब होता है फ्रीडम, यूनियन एंड लव। तो इसमें यहाँ पे ये लोग कह देते हैं। और ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ अनार्किज्म। मतलब कि अनार्किज्म शुरू कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले तो जो स्टोइक्स थे एंशियंट ग्रीस के, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका उन्होंने क्वेश्चन किया था। और उन्होंने अपना फेथ दिखाया था सोशलिबिलिटी एंड जस्टिस में, है ना। और फिर सेक्ट ऑफ मिडिल एज वालों ने कहा था कि हम लोगों को स्टेट की बजाय, स्टेट में ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, स्टेट की बजाय रिलीजन में ज़्यादा फ्रीडम है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो रिलीजन के बेसिस पे अगर हम लोग मोनार्की वगैरह अगर हम लोग करेंगे, मोनार्की रूल अगर हम लोग करेंगे, तो फिर उसके अंदर हमें जस्टिस मिलेगा और ऑर्डरली सिविल लाइफ हमारी होगी। तो यहाँ पे और फिर एंटी मोनार्किस्ट जो थे ना, उन्होंने इनके आइडिया को कहा कि सुप्रीम मोनार्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्री इंडिविजुअल का वो होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कैसे कैसे शुरू से एंड तक हुआ। सबसे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूशन की ना होने के लिए कहा कि इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम मोनार्क होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम मोनार्क नहीं, फ्री इंडिविजुअल का राज होना चाहिए। फिर ये 18th और 19th सेंचुरी में तो इन्होंने इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म और सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन ने शुरू ही कर दिया था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब कुछ। अब जो अनार्किज्म था उसके 2 स्कूल्स थे, एक तो इकोनॉमिक इंडिविजुअलिस्ट और एक रिवॉल्यूशनरिस्ट। तो इसमें क्या था कि ये स्कूल्स भी थे इसके और ये मेथड्स भी थे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पैसिफिस्ट कहते थे इकोनॉमिक इंडिविजुअलिस्ट को। तो जो पैसिफिस्ट थे वो लोग पीसफुल अप्रोच को मानते थे, जैसे कि गांधी जी हो गए, टॉस्ले हो गया। तो फिर ये लोग जो थे वो पीसफुल अप्रोच को, कि पीस से ही जो है वो हमें मिल सकती है, जो भी हमें अचीव करना है। तो इन लोगों का मानना था कि गुड एंड कैन बी अचीव बाय अ गुड मीन ओनली, है ना। और जो रिवोल्यूशनरी थे वो लोग तो बोलते थे कि विदाउट फोर्स जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमें फोर्स का यूज़ करना ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जो अनार्किज्म है वो अपोजिशन करता है स्टेट का। अब स्टेट में किस किस चीज़ की, ये क्या क्या कहता है कि स्टेट क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये लोग कहते हैं स्टेट होल्ड्स इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, स्टेट इज सुपरफ्लुअस। मतलब कि स्टेट जो है वो बहुत सारी खराब चीज़ों से भरा हुआ है। स्टेट क्रशेस इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट लॉ ऑफ स्टेट। इसका मतलब साफ ये था कि स्टेट ने जो लॉज बनाए थे ये लोग उनके अगेंस्ट थे। नॉट रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो स्टेट है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। स्टेट को इविल कहा इन लोगों ने। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन इन्होंने स्टेट को कहा। मतलब कि स्टेट को इन लोगों ने ये चीज़ें कही कि स्टेट इसलिए नहीं होना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट इन्होंने कहा था अपोजिशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। मतलब कि इन्होंने जो गवर्नमेंट थी रिप्रेजेंट जो कर रही थी स्टेट को, उसका इन्होंने अपोजिशन किया। और अपोजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी
का भी इन्होंने अपोजिशन किया, और अपोजिशन ऑफ रिलीजन का तो हमने देख ही लिया था, एंटी मोनार्किज्म में किया था। फेथ इन वर्थ ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मतलब कि इन्होंने फेथ दिखाया था कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की भी कोई कीमत होती है, इन्होंने ये चीज़ सोची थी और ये लोग इसी चीज़ को डेवलप करना चाहते थे। तो नेक्स्ट है इसका सेटिंग अप अ क्लासलेस सोसाइटी। तो ये लोग क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो बनाना चाहते थे। एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ये लोग करना चाहते थे। तो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। तो इसका पहला क्रिटिसिज्म जो था वो इन्होंने साफ इन्होंने ये कहा था, जिन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था, कहा था रॉन्ग व्यू ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, मतलब जो तुम स्टेट का नेचर दिखा रहे हो ना कि स्टेट जो है वो कंपल्सन है, वो एक्सक्लूजन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेपरेशन करता है, वो ऐसा कुछ नहीं है ना। और फिर स्टेट डज नॉट डिस्ट्रॉय लिबर्टी बट प्रोटेक्ट इट, स्टेट जो है वो तुम्हारी लिबर्टी को वो प्रोटेक्ट करता है, ना कि डिस्ट्रॉय करता है ना। और उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, मतलब कि इनके इसमें अनार्किज्म में ये था कि इनको कैसे ना कैसे लेके आना, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी मैंने आप लोगों को बताया था, रिवॉल्यूशनरी में ये था कि मतलब इनके मतलब लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी लेके आना है हमें अनार्किज्म, है ना। और इसमें वायलेंस नज़र आता है। तो और क्रिटिसाइज़ करने वालों ने कहा कि ये अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकलेबली ये नहीं हो सकती और ये अनरियलिस्टिक तो है ही। तो इन्होंने इस बात को भी गलत बताया कि जो स्टेट है वो सारी मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता है, तो इन्होंने इस बात का भी गलत बताया। और डिस्ट्रॉय अथॉरिटी, इस बात को भी, क्योंकि स्टेट तो खुद ही एक अथॉरिटी है तो वो डिस्ट्रॉय कैसे कर देगा अथॉरिटी को, तो उन्होंने ये चीज़ क्रिटिसाइज़ की। सो नेक्स्ट इन्होंने कहा डिस्टेंस फॉर द क्लासलेस सोसाइटी। तो इन्होंने इस चीज़ का साफ जो है वो विरोध किया कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा स्टेट इज़ एक्सपेक्ट कर लिया है, अबॉलिश, ऐसा क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं अबॉलिश ऑफ स्टेट विल नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग स्टेट को ही अबॉलिश कर रहे हो तो इससे ही सारे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते प्रॉब्लम, इसके बाद भी देखना बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे तुम लोगों को, कि एक इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल राइट होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेगा, तो ये चीज़ें इनको फेस करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट तो अब हम लोग देखते हैं अनार्किज्म एंड कम्युनिज्म। आपको नहीं लगता अनार्किज्म और कम्युनिज्म कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इनके अंदर, जैसे कि हालांकि अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक कम्युनिज्म, लेकिन पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि ये लोग सेम ही हैं, मतलब कि कम्युनिज्म भी चाहते थे कि इंडिविजुअल का राइट हो और ये लोग भी चाहते। देखो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी सिमिलरिटीज़, है ना। क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिस्ट, तो कम्युनिस्ट और अनार्किस्ट जो थे वो दोनों के दोनों कैपिटलिस्ट के विरोधी थे। वायलेंट एंड रिवोल्यूशनरी मेथड दोनों ने ही अपनाया था। क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी दोनों ही चाहते थे। क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे वो लोग, जो कम्युनिस्ट थे वो इसलिए चाहते थे कि लेबर क्लास के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इनका अलग ही तरीका था। स्टेट एज अननेसेसरी एंड सुपरफ्लुअस, तो उन्होंने भी स्टेट का विरोध किया था कि स्टेट नहीं होना चाहिए, और कम्युनिस्ट ने भी किया था। और एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, मतलब दोनों ने ही कहा था कि जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज होंगी वो वॉलेंट्री बेसिस पे होंगी। और इन दोनों ने ही जो है कहा था कि जो प्रेजेंट स्टेट है वो कोर्जन का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। अब हम लोग डिसिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेट, तो ये लोग जो थे ना कम्युनिस्ट जो थे वो इसलिए स्टेट के खिलाफ जा रहे थे क्योंकि उसमें क्लास थी, इसलिए वो लोग स्टेट के खिलाफ जा रहे थे। और इन लोगों ने तो शुरू ही इस बात से किया था कि हमें कोई स्टेट की ज़रूरत नहीं है। दोनों का मेथड ऑफ स्ट्रगल अलग था, हालांकि दोनों वायलेंस चाहते थे, लेकिन जो ये था मतलब कि जो कम्युनिस्ट थे वो लोग चाहते थे कि धीरे धीरे ही बदलाव हो, और ये जो अनार्किस्ट थे वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मतलब अभी के अभी हो जाए। इकोनॉमिक स्ट्रगल था दोनों के बीच, वो डिफरेंट था कि उन्होंने तो उनकी तो क्लास का वो था लेबर क्लास और ये सब जो हायर क्लास होते थे उनके लिए था, और इनका कुछ अलग ही था। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, तो फिर आता है ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, तो इसमें भी यही है कि उन्होंने जो ये अनार्किस्ट जो थे वो वायलेंस के वाले भी थे, और ये जो
पैसिफिस्ट अनार्किस्ट भी थे। तो इनमें तो दो लोग थे, लेकिन वो लोग रिवॉल्यूशनरी ही थे, वो लोग रिवॉल्यूशन से ही चाहते थे। सो हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको पसंद हो तो ये लाइक कर देना, ओके, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो